अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम युरीदुल्लाहु लियुबय्यिन लकुम व यहदियकुम सुननल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम व यतूब अलैकुम वल्लाहु अलीमुन हकीम। वल्लाहु युरीदु अन यतूब अलैकुम व युरीदुल्लज़ीना यत्तबिऊन अश-शहवाति अन तमीलू मैलन अज़ीमा। युरीदुल्लाहु अन युख़फ़्फ़िफ़ अन्कुम व खुलिक़ल इंसानु ज़ईफ़ा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्हम्दुलिल्लाह। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, इस्लामी ख़वातीन और हमारी मारूज़ात को सुनने वाली माए बहनें बेटियां, पिछले 2-3 रोज़ से सबक दर्स मौकूफ़ था, चूँकि अहकर किसी काम के सिलसिले में वतन गया था। अल्हम्दुलिल्लाह अब वापस आकर के फिर ये इंशाअल्लाह दर्स व तदरीस का जो सिलसिला है शुरू कर रहे हैं। अब तक आप हज़रात के सामने सूरह निसा की 25 आयात की तफसीर, तकरीबन 13 असबाक 13 एपिसोड आप हज़रात के सामने आ चुके हैं। आज चूँकि वैसे भी जुमेरात है और जुमेरात में हमारे यहाँ मामूल है कि पूरे हफ्ते फजर की नमाज के बाद जो हम तफसीर करते हैं, तो कुछ हज़रात उसमें ऐसे होते हैं कि जो बेचारे फजर में शरीक नहीं हो पाते, या बाज़ हज़रात ऐसे हैं कि असफ़ार दरपेश होने की वजह से इधर उधर नागा हो जाता है। तो यहाँ मस्जिद कमेटी की तरफ से, ज़िम्मेदारों की तरफ से बात सामने आई थी कि अगर इशा की नमाज के बाद जुमेरात में या किसी भी रोज़ हफ्ते भर का जो दर्स है उसका ख़ुलासा और वो तफसीर सामने आ जाए तो उससे काफ़ी माशाअल्लाह नफ़ा पहुँचता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मामूल अल्लाह का फ़ज़ल है, तकरीबन 1 साल से ज़ायद का अरसा हो चुका है और हमने कुरान पाक की तफसीर सूरह फातिहा शुरू ही से की थी। पहले पारों के कुछ असबाक दुरूस ऑडियो की शक्ल में आपको यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे। अब उसके बाद सूरह निसा से बाज़ाब्ता वीडियो की शक्ल में, चूँकि कुछ अहबाब की, कुछ दोस्तों की मुखलिस करम फरमाओं की मुसलसल कोशिश और उनकी दुआओं का समरा है कि अल्हम्दुलिल्लाह मुफीद सिलसिला जो शुरू किया गया है अल्हम्दुलिल्लाह जारी व सारी है। और दुआ फरमाए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने इस दीन के काम को इसी तरीके से जारी और सारी फरमाए, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे और आप तमाम को सिहत, आफ़ियत, तंदरुस्ती नसीब फरमाए, और इन असबाक को, दुरूस को अज़ अव्वल ता आखिर अपने इस कुरान पाक को इसी तरह सुनने सुनाने की, पढ़ने पढ़ाने की सआदत और तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। तो आज चूँकि जुमेरात है इसलिए इशा के बाद भी मुस्तकिल इंशाअल्लाह दर्स होगा, इसलिए 3 आयात कुरान पाक की इस वक्त आप हज़रात के सामने पढ़ी हैं। मुख्तसर से वक्त के अंदर इंशाअल्लाह इनकी तशरीह, इनकी तफसीर, इनका तर्जुमा आप हज़रात के सामने पेश करने की कोशिश करूँगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे आपको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक नसीब फरमाए, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे इस दुरूस की वीडियोज़ को उम्मत मुस्लिमा तक, माओ बहनों तक, बेटियों तक, हर एक फ़र्द तक इनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने फ़ज़ल से पहुँचाए, हर एक को इनसे मुस्तफ़ीद होने का मौका नसीब फ़रमाए जो हमारे करम फरमा है।
और हमारे मुहसिनीन हैं जो हमसे मोहब्बत रखते हैं, ताल्लुक़ रखते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सभी की उम्रों में खूब खूब बरकत रहमत नसीब फरमाए। इससे पहली आयत में खुलासा 2 मिनट में मैं अर्ज़ कर दूं ताकि रब्त माक़बल से आपको मालूम हो जाए और पता चल जाए कि पहले मज़मून क्या चल रहा था। हुर्रिमत अलैकुम उम्महातुकुम व बनातुकुम व अख़वातुकुम, यहाँ से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 4 किस्म की औरतें जिनसे निकाह हराम है उनका तज़किरा फरमाया। सबसे पहले वो 7 औरतें कि जो नसब और रिश्तेदारी की, क़राबतदारी की बुनियाद पर, जैसे माँ, बहन, बेटी, फूफी, खाला, ये हराम हैं नसब की वजह से। उसके बाद फिर रज़ात के सिलसिले से 2 औरतों का तज़किरा फरमाया, लेकिन उलमा फरमाते हैं कि वही रिश्ते जो नसब की वजह से हराम हैं वही रज़ात, दूध पिलाने की वजह से भी हराम है। उसके बाद फिर ससुराली रिश्तेदारी जैसे कि सास, बीवी की माँ और बीवी की सगी बहन, फरमाया कि 2 बहनों को भी निकाह में जमा करना जायज़ नहीं। फिर एक चीज़ का इस्तिस्ना फरमाया कि अगर तुम्हारी वो बीवियाँ कि जिनकी पहले शादी हो चुकी थी, फिर उनकी वफ़ात, उनके शोहरों की वफ़ात या तलाक़ के बाद अगर वो किसी लड़की को, जिसको रबीबा कहा गया है, साथ लेकर के आएँ, तो अगर तुमने इन औरतों के साथ निकाह कर लिया और खलवत सहीहा कर ली तो फिर उन लड़कियों से तुम्हारा निकाह जायज़ नहीं। अलबत्ता अगर सिर्फ निकाह हुआ हो और खलवत सहीहा न हुई हो तो उनसे आप निकाह कर सकते हैं। बल्कि उसूल ज़ाब्ता मैंने बयान किया था, किताबों में लिखा है फ़िक़्ह की, कि ऐसी 2 औरतें जिनका आपस में रिश्ता ना हो सकता हो, जैसे कि फूफी है और भतीजी है, इन दोनों का आपस में अगर एक को मर्द तसव्वुर कर लें तो दूसरी के साथ निकाह जायज़ नहीं, तो ऐसी 2 औरतों को एक साथ इकट्ठे निकाह में रखना जायज़ नहीं है। इसी तरीके से खाला और भांजी हैं। बहरहाल फिर चौथी किस्म की औरतें वो हैं वल मुहसनातु मिनन निसा, वो औरतें जो पहले से किसी खाविंद, किसी शोहर के निकाह के अंदर हैं, तो जब तक उनके शोहर उनकी वफ़ात ना हो जाए या वो तलाक़ ना दे दे तो उस वक्त तक उन ख़वातीन से, उन औरतों से निकाह जायज़ नहीं है। हाँ, एक शक्ल है कि अगर बांदियाँ हैं और उनके शोहर दारुल हरम के अंदर रह जाएं और वो तुम्हें मिल जाएं और मुसलमानों का अमीर उनको तकसीम कर दे मुसलमानों के दरमियान, तो इस्तिबराए रहम यानी एक हैज़ का इंतज़ार करेंगे। इस्तिबराए रहम ये देखा जाएगा कि ये हामिला तो नहीं, अगर हामिला हैं तो उनसे सोहबत जायज़ नहीं, ता आके हमल, उनका मतलब बच्चे की पैदाइश ना हो जाए, वज़े हमल ना हो जाए। और अगर हामिला नहीं है तो इस्तिबराए रहम के बाद उनसे, उनके आका को तो शादी की मतलब अगर कहा जाए कि ज़रूरत है ही नहीं, चूँकि जिसके पास मिल्के यमीन है, जो उनकी पूरी ज़ात का एक तरीके से मालिक है, तो निकाह के ज़रिए से जो मिल्कियत हासिल होती है वो कमज़ोर है, उसकी ज़रूरत ही नहीं है। तो फरमाया इल्ला मा मलकत ऐमानुकुम, अलबत्ता वो औरतें जो बतौर मिल्के यमीन के यानी बांदियाँ हैं वो तुम्हारे कब्ज़े में आ जाएं, तो फिर उनके साथ इस्तिबराए रहम के बाद इंसान का इस्तिमता और उनसे क़ुर्बत इंसान के लिए जायज़ है। ये मसाइल बयान करने के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया व उहिल्ल लकुम मा वराअ ज़ालिकुम अन तब्तगू बि अम्वालिकुम मुहसिनीन गैर मुसाफ़िहीन। इन औरतों का जिनका अभी तज़किरा किया गया, इनके अलावा बाकी सब औरतें तुम्हारे लिए हलाल हैं, लेकिन शर्त है, एक तो ईजाब व कबूल हो, दूसरी शर्त यह है कि महर का लुज़ूम हो, महर लाजिम और ज़रूरी है, और महर भी जो तुम्हें अच्छा लगे, न बहुत ज़्यादा कम हो न बहुत ज़्यादा हो कि जिसकी अदायगी दुश्वार हो जाए। उसी के साथ साथ उनको प्रोटेक्शन, हिफाजत में लाने के लिए, लाइफ टाइम के लिए अपनी रफ़ीक हयात, शरीक ज़िंदगी बना करके रखने की नीयत हो। महज शहवत रानी मकसूद ना हो,
जिसको कुरान पाक ने इन अल्फाज में बयान फरमाया है, मुहसिनीन गैर मुसाफिहीन, उनको कैद में यानी कि उनको प्रोटेक्शन अपनी हिफाजत में लाइफ टाइम के लिए रखना मंजूर हो, यही मकसूद हो। गैर मुसाफिहीन महज मस्ती निकालना, जैसे कि ज़िना के अंदर होता है कि ना औरत को महर मिलती है, ना औरत को कोई और हुकूक मिलते हैं, रोटी कपड़ा मकान कुछ भी नहीं, एक वक्ती इंसान का अपना वो है। तो कुरान ने कहा कि ये सही नहीं है। इस आयत से खुद मुतए की हुर्मत उसकी तरफ बिल्कुल खुला इशारा है। इशारतुन्नस दलालतुन्नस, बल्कि इबारतुन्नस से साफ मालूम हो रहा है। तो आगे जो फरमाया फमस्तमतातुम बिही मिनहुन्ना फआतूहुन्ना उजूरहुन्ना फरीज़ा, कि फिर जब तुम उनसे खलवत सहीहा से नफ़ा हासिल कर लो तो पूरा महर देना लाजिम है। और अगर खलवत सहीहा से पहले तलाक की नौबत आ जाए तो सूरह बकरा में गुजर चुका है, व इन तल्लक़्तुमूहुन्ना मिन क़ब्ल अन तमस्सूहुन्ना, अगर उससे पहले उनको तलाक दे दी जाए तो आधा महर दिया जाएगा। उसके बाद आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि तुम्हारे ऊपर कोई हरज कोई गुनाह नहीं कि तुमने निकाह के वक्त जो महर मुतय्यन किया है, अगर तुम आपसी रजामंदी से निकाह के बाद उसमें कुछ कमी बेशी करना चाहो तो इसके अंदर कोई हरज नहीं। मसलन निकाह की मजलिस में 1 लाख रुपए या 50,000 रुपये महर तय किया गया, लेकिन बीवी आई, उसने देखा कि शौहर तो माशाल्लाह दीनदार है, नमाजी है, मुत्तकी है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन इनकी कमाई तो 5,000 रुपये महीना है। अब अगर 5,000 रुपये के हिसाब से लगाया जाए तो पूरे 1 साल की आमदनी तो महर के अंदर चली जाएगी, जबकि ये मेरे शौहर मेरे सरताज हैं। तो अगर औरत अपनी खुशी से उस 50,000 में से या लाख में से 50% या 25% या पूरा का पूरा महर माफ़ कर दे तो इसमें कोई हरज कोई गुनाह नहीं। फ़इन तिब्न लकुम अन शैइन मिन्हु नफ्सन फ़कुलूहु हनीअम मरीआ, पहले भी गुजर चुका है। लेकिन माफ़ वो खुद अपनी मर्जी से करे, ज़बरदस्ती माफ़ कराना, ये जैसे कि जहालत है कि औरत का महर नहीं दिया, इंतकाल हो गया, कान में कहते फिर रहे हैं कि औरत अब मेरा महर माफ़ कर दो, तो ऐसे माफ़ी नहीं होती, बल्कि मुजरिम और अल्लाह माफ़ फरमाए ज़ानी की फहरिस्त में कहीं खड़ा ना हो जाए कि अगर बावजूद इस्तिताअत के महर में टाल मटोल करता रहा और महर नहीं दिया। तो कुरान ने फरमाया कि अगर औरत महर माफ़ कर दे, डिस्काउंट दे दे तो भी कोई हर्ज नहीं, बल्कि अगर महर मुअज्जल यानी नकद वाली बांधी गई हो और औरत उसको मुअज्जल करना चाहे यानी कि उधार, तो चूँकि हक उसका है, शरीयत ने इसका भी हक दिया है। इसी तरीके से निकाह हुआ 1 लाख महर के ऊपर। अब जब औरत घर के अंदर आई तो शौहर ने देखा माशाअल्लाह खूबसूरत है, दीनदार है, नमाजी है, और इस जैसी औरत का महर तो ज़्यादा होना चाहिए, और अल्लाह ने उसको वुसाअत दी, तो उसने मज़ीद अपनी तरफ से 1 लाख का इजाफा और कर दिया कि ज़ौजाए मन बहरे मन लैलाए मन के मुरादादा अस्त अज़ मौलाए मन, वो इतना खुश हुआ कि मेरी बीवी ही मेरे लिए लैलाए कायनात है। तो कुरान कहता है फला जुनाहा अलैकुम, इसमें कोई हरज नहीं है। फिर यहाँ तक मसाइल बयान करने के बाद आगे फमन लम यस्तति मिनकुम तौलन अन यनकिहल मुहसनातिल मुमिनात से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने और चंद मसाइल बयान फरमाया कि अगर तुम में आज़ाद औरत से शादी करने की ताकत नहीं, किस लिए कि आज़ाद औरत का महर भी ज़्यादा है, उसकी डिमांड भी ज़्यादा है, उसके अखराजात ज़्यादा हैं। तो उस ज़माने में चूँकि बांदियाँ भी होती थी, तो कुरान ने कहा है कि अगर तुम अपनी जवानी पर कंट्रोल नहीं कर सकते और तुम्हें शादी की ज़रूरत है और आज़ाद से शादी नहीं कर सकते, तो कुरान ने कहा कि मोमिन बांदी से शादी कर लो, इसमें कोई हरज नहीं है। फमन लम यस्तति मिनकुम तौलन अन यनकिहल मुहसनातिल मुमिनात, लेकिन बांदियों से भी वक्ती लज्जत नहीं, बल्कि उनको भी प्रोटेक्शन हिफाजत में लाना मकसूद हो, उनके साथ भी ज़िंदगी गुजारना मकसूद हो। और बांदियों के बतन से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बड़े बड़े जिबाल इल्म, बड़े बड़े उलमा को पैदा फरमाया। तो कुरान ने आगे फरमाया कि देखो
वमल्लम यस्तति मिनकुम तौलन अन यनकिहल मुहसनातिल मुमिनात फमिम्मा मलकत अयमानुकुम मिन फतयातिकुमुल मुमिनात। मोमिन जवान बांदियां उनसे शादी कर लो। वल्लाहु अअलमु बिईमानिकुम, ज़ाहिरी ईमान काफ़ी है, बाल की खाल निकालने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हारे ईमान को भी जानता है, उनके ईमान को भी जानता है। और ये ईमान की शर्त इसलिए नहीं कि अगर मोमिना ना मिले तो किताबिया से शादी नहीं कर सकते, नहीं। कुरान पाक में पहले गुजर चुका है कि मुशरिका के मुकाबले में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह बकरा में तफसील के साथ बयान फरमा दिया है कि वला अमतुम मुमिनतुन खैरुम मिन मुशरिकतिन वलौ अअजबतकुम। वहाँ पर यह बयान हो चुका है, किताबिया अगर मिले उससे भी शादी जायज़ है। और आगे फरमाया वल्लाहु अअलमु बिईमानिकुम बाज़ुकुम मिन बाज़, तुम में से सब आपस में भाई भाई, यानी एक दूसरे से बाज़ से हो। आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हो, इसलिए बांदी को भी हकीर मत समझना, जलील मत समझना। अल्लाह के पास से तो सब के सब एक ही की औलाद हैं। आदम अलैहिस्सलाम की दुनिया में आकर के तकसीम हो गई, तफरीक हो गई। बहरहाल उसके बाद फरमाया फन्किहुहुन्न बिइज़्नि अहलिहिन्न, जब इनसे शादी करो तो इनके आकाओं से इजाज़त लेकर के करो, चूँकि बांधी वो किसी और की है, शादी तुम्हें करनी है। और याद रखना वआतूहुन्न उजूरहुन्न, उनको भी महर देना है, और उनके महर के जो मालिक हैं उनके आका होंगे। अब इस आका को जिसने अपनी बांदी का निकाह किसी और से कर दिया, इससे बाकी घर के कामकाज तो करा सकता है, लेकिन चूँकि वो दूसरे की बीवी है तो इसलिए शरीयत ने कहा कि अब उस हक के ऊपर इंसान अपनी तरफ से इसके अंदर कमी कोताही न करे। वआतूहुन्न उजूरहुन्न बिल मारूफ मुहसनातिन गैर मुसाफिहातिन वला मुत्तखिजाति अखदान, उनको प्रोटेक्शन कैद में लाना मकसूद हो, महज मस्ती निकालना मकसूद ना हो, और न छुपी आशनाई करने वाली हो। चूँकि बांदियाँ बेचारी अपने आका के पास भी जाना है, शोहर के पास भी जाना है, तो आना जाना लगा रहता है। कहीं ऐसा ना हो कि नाजायज़ ताल्लुकात कहीं कायम हो जाए, तो कुरान ने कहा है कि छुपी आशनाई भी ना करने वाली हो, किसी से मतलब फ्रेंडशिप या दोस्ती भी ना कायम करें चुपचाप, और न खुले तौर पर जिनाकारी करें। फरमाया फ़इज़ा उहसिन्न फ़इन अतैन बिफ़ाहिशतिन, लेकिन अगर ऐसा इर्तिकाब कर बैठे तो इनकी सज़ा ये है कि जो आज़ाद औरत की सज़ा है, आज़ाद मर्द की सज़ा है 100 कोड़े, अगर वो गैर शादीशुदा हैं तो उसका निस्फ यानी 50 कोड़े इनको लगाए जाएं। और चूँकि अगर रजम किया जाए शादीशुदा तो उसका निस्फ कुछ है नहीं, तो इसलिए इनकी सज़ा कोड़ों के ऊपर ही आएगी, चाहे वो शादीशुदा हो चाहे गैर शादीशुदा। फिर आगे फरमाया ये उस शख्स के लिए हम बता रहे हैं जिसको ये खौफ हो कि वो सब्र नहीं कर सकेगा और गुनाह के अंदर मुब्तला हो जाएगा, वो बांदी से शादी करे। वरना तो आज़ाद मर्द बांदी से शादी करे मुनासिब नहीं है। वजह उसकी ये नहीं कि वो इंसान नहीं, बल्कि मकसद ये है जब आज़ाद मर्द बांदी से शादी करेगा तो औलाद भी जो होगी वो उस आका की मिल्कियत में चली जाएगी जिसकी ये बांदी है। तो इंसान जो आज़ाद है उसके बच्चे वो ग़ुलामी की तरफ जा रहे हैं, तो आला से असफल की तरफ, अदना की तरफ चूँकि नसब जा रहा है, तो शरीयत ने कहा है कि भाई ये मजबूरी का मसला है, आप अगर देखना चाहें ऐसा तो ठीक है, बाकी अपनी बांदी के साथ अगर कोई इंसान ताल्लुक़ कायम करे, औलाद पैदा हो जाए, तो ये बांदी उम्मे वलद बन जाती है और शोहर की वफ़ात के बाद खुद ब खुद आज़ाद हो जाएगी ये उसकी। और अगर वो खुद आज़ाद कर दे तो और अच्छी बात है, और उम्मे वलद का फिर अलग मसला है। तो बहरहाल ये मसाइल आप ये ना समझे कि आजकल तो ग़ुलाम बांदी है नहीं। चूँकि आज फजर में जब मैं तफसीर कर रहा तो एक साहब कहने लगे जी अब तो है नहीं। मैंने कहा भाई कुछ पता नहीं चलता, हालात पता नहीं कब क्या हो। ये कुरान पाक तो क़यामत तक के लिए है, और उस ज़माने में जब नाजिल हो रहा था, चूँकि उस ज़माने के अंदर तो ज़रूरत थी, तो इसलिए मसाइल सामने आ रहे हैं। बहरहाल फरमाया ज़ालिका लिमन खशियल अनत मिनकुम व अन तस्बिरु खैरुल लकुम, लेकिन अगर तुम सब्र कर लो और बांदियों से शादी न करके बल्कि ऐसे ही चाहे रोज़े रख कर के अपनी शहवत पर कंट्रोल करो, जैसे कि हदीस के अंदर फरमाया भी है या माशरत शबाब मन इस्तताअ मिनकुमुल बाअत फलयतज़व्वज फ़इन्नहु अग़ज़्ज़ु लिलबसर व अहसनु लिलफ़रज।
वमन लम यस्तती फअलैहि बिस्सौम, रवाहुल बुखारी वल मुस्लिम, मुत्तफ़क़ अलैहि हदीस है। तो फरमाया कि ज़्यादा बेहतर है। बहरहाल आगे फरमाया वल्लाहु गफूरुर रहीम, कुछ कमी कोताही हो जाएगी तो अल्लाह बहुत ज़्यादा माफ़ करने वाला है, रहम करने वाला है। ये तो हुआ पीछे से रब, चूँकि कई रोज़ हो गए थे तो मैंने इसलिए उसका खुलासा आपके सामने बयान कर दिया। अब देखिए जो आयत इस वक्त मैंने पढ़ी है वो 3 आयतें पढ़ी हैं। आयत नंबर 26, आयत नंबर 27 और आयत नंबर 28, ये 3 आयतें पढ़ी हैं। और हकीकत ये है कि जो मजमून पीछे चल रहा था, ये 3 आयतें जो यहाँ पर बयान की गई हैं, इनका रब्त पीछे से भी है और आगे से भी है कि इंसान को एक तमहीदी तौर पर एक दर्स दिया जा रहा है। कितना पाकीज़ा दर्स है आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। कुरान पाक ने इंसानों की तरबियत के लिए जो मुशफ़िक़ाना और मुरब्बियाना और हमदर्दाना कानून इंसानों को दिया है, इंसान का जी चाहता है कि वाकई उस पर कुर्बान हो जाए, अश अश कर उठे। देखिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने चूँकि बहुत सारे अहकाम यहाँ तक बयान फरमाए, माशरत से मुताल्लिक, मामलात से मुताल्लिक, ख़ास तौर से मीरास से मुताल्लिक, निकाह से मुताल्लिक, महर से मुताल्लिक और यतीमों के हुकूक से मुताल्लिक, और इस्लाम से पहले लोगों ने इन हुकूक के ऊपर गर्दो गुबार जमा कर दिया था, इन हुकूक की तरफ जहन ही नहीं जाता था। इसीलिए उस ज़माने का नाम ही ज़माने जाहिलियत रख दिया गया था। आप अंदाज़ा लगा लीजिए, ज़माने जाहिलियत का मतलब ऐसा ज़माना कि जिसके अंदर सारी बुराइयां इकट्ठी कर दी जाए, तब जाकर के जाहिलियत का ज़माना बनता है। इस आयत के ऊपर रोशनी डालने से पहले तफसीर दुर्र मंसूर के अंदर इब्न जरीर और इब्न अबी दुनिया, उन्होंने अत-तौबा में और बैहक़ी ने इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से ये रिवायत की है कि सूरह निसा के अंदर ऐसी 8 आयत हैं कि जो इतनी बाबरकत आयत और इतनी मोहतम बिशान आयत हैं जो सूरह निसा में नाजिल हुई, कि जिन पर सूरज तुलू और गुरूब होता है कायनात की जिन चीज़ों पर, उन कायनात की चीज़ों में सबसे बेहतर चीज़, सबसे अफजल वो 8 आयत हैं। उनमें से 3 आयत तो यही हैं, युरीदुल्लाहु लियुबय्यिन लकुम व यहदियकुम सुननल्लज़ीन मिन क़ब्लिकुम व यतूब अलैकुम वल्लाहु अलीमुन हकीम। दूसरी, वल्लाहु युरीदु अन यतूब अलैकुम व युरीदुल्लज़ीन यत्तबिऊन अश-शहवाति अन तमीलू मैलन अज़ीमा। और तीसरी आयत है युरीदुल्लाहु अन युख़फ़्फ़िफ़ अन्कुम व खुलिक़ल इंसानु ज़ईफ़ा। और चौथी, इन तजतनिबू कबाइरा मा तुनहौना अन्हु नुकफ्फिर अन्कुम सय्यिआतिकुम व नुदखिलकुम मुदखलन करीमा। अभी चंद आयत के बाद ही आने वाली है चौथी आयत। और 5वीं जो है वो भी सूरह निसा में है, इन्नल्लाह ला यज़लिमु मिस्क़ाल ज़र्रा, ये पौन के करीब वल मुहसनात के पारे में आने वाली है। और 6ठी आयत है वमन यामल सूअन अव यज़लिम नफ्सा सुम्मा यस्तग़फिरिल्लाह। और 7वीं आयत है इन्नल्लाह ला यग़फिरु अन युशरक बिही व यग़फिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। और 8वीं आयत है वल्लज़ीना आमनु बिल्लाहि व रुसुलिही व लम युफ़र्रिक़ू बैन अहदिम मिनहुम उलाइका सौफ़ युअतीहिम उजूरहुम। ये 8 आयत हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस सूरह निसा के अंदर इन 8 आयत को बयान फरमाया है। आयत कितनी अहम है आप इससे अंदाज़ा लगाइए। फरमाया युरीदुल्लाहु लियुबय्यिन लकुम,
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरादा करते हैं, चाहते हैं कि वो बयान करें तुम्हारे वास्ते। यानी इरादा करने वाली किसकी ज़ात है, आप अंदाज़ा लगाइए, अल्लाह की। और अल्लाह जब किसी चीज़ का इरादा करे, इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूल लहू कुन फयकून। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरादा करने वाले हैं, और जिस चीज़ का इरादा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त करे उसके रास्ते में कोई रुकावट नहीं आ सकती। इसी को किसी ने कहा है कि नूरे खुदा है कुफ्र की हरकत पे खंदसन, फूंकों से ये चराग बुझाया न जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरादा किया कि सिसकती हुई इंसानियत पर रहम करूं, और इन्होंने जो हलाल और हराम की तमीज़ खो दी है, इससे पहले जितने मज़ाहिब थे, कदीम मज़ाहिब, उनके अंदर जो तालीमात थी उनको यकसर फरामोश कर दिया था। कुछ लोग तो ऐसे थे जैसे मजूसी, आतिश परस्त, इसी तरीके से और दीगर अक़वाम कि जिन्होंने रसूमात का नाम ही दीन रख लिया था। इसके बरखिलाफ़ आसमानी मज़ाहिब में यहूद व नसारा थे। यहूदियों का हाल ये था कि दीन के ऊपर गर्द व गुबार जमा लिया था, इफ़रात के अंदर मुब्तला थे, हर चीज़ के अंदर तहरीफ, तब्दील, यहाँ तक कि हलाल व हराम की तमीज़ ख़त्म, ज़िनाओं की सज़ा, उसके बारे में भी अपनी मनमानी। और हाइज़ा औरत के बारे में आपने सुना होगा कि उसके हाथ का खाना पीना अछूत, जबकि आसमानी मज़ाहिब की तालीम उनके पास थी। ईसाइयत के यहाँ उन्होंने दीन का जनाजा निकाला रहमानियत की शक्ल में, औरतों से दूर, बच्चों से दूर, माल और दौलत से दूर, यानी इफ़रात व तफरीत के अंदर दुनिया मुब्तला हो चुकी थी। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरादा किया कि आखिरी पैगंबर, आखिरी शरीयत मक्के की सरजमीन के ऊपर आमना के लाल की शक्ल में हम नबी बना करके भेजें और कुरान नाजिल करें, और रिजालुल्लाह और किताबुल्लाह के ज़रिए से इस बिलखती और दम तोड़ती हुई इंसानियत को एक मशाले राह, एक सीधा रास्ता दिखाएं, जिसको कुरान ने इहदिनस सिरातल मुस्तकीम कह करके कहा है कि सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, इनाम याफ्ता बंदों की राह अल्लाह ने इरादा किया इस चीज़ का। तो पता ये चला ये उम्मत, ये नबी अल्लाह के इरादे से वजूद में आई है, इसलिए ये महज अपने आप उठ कर के मैदान में नहीं आ गई, इसलिए इसका हामी और मददगार भी वही रब है जिसने इरादा करके इस उम्मत को मबऊस फरमाया है, जिसके बारे में कुरान में कहीं फरमाया वकज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसता, कहीं फरमाया कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, कहीं फरमाया वल तकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैर व यअमुरूना बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर। तो अल्लाह इस आयत में इशारा कर रहे हैं कि देखो हमारी रहमत दरियाए जोश में आई, हमने बिलखती हुई इंसानियत के बारे में अब सोचा कि आखिरी पैगंबर को उन्हीं चीज़ों के साथ मबऊस करे कि जो अच्छी बातें इनसे पहले नबियों को, जैसे इब्राहीम अलैहिस्सलाम हैं, हज़रत इसहाक़ हैं, हज़रत मूसा और हारून हैं, और हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम है, और दीगर अम्बिया, हज़रत ईसा, उनकी जो पाकीज़ा तालीमात जिस तरह उनको उनके ज़माने के अंदर उनको दे करके भेजा था, ऐसे ही उन तालीमात का मजमुआ और उसके साथ प्लस और मज़ीद असबाग आखिरी पैगंबर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे करके भेजें, इसलिए कि हलाल और हराम का जो ज़ाब्ता है वो अल्लाह की तरफ से है। पैगंबर भी अपनी मर्ज़ी से किसी चीज़ को हलाल और हराम नहीं करते। या अय्युहन नबिय्यु लिमा तुहर्रिमु मा अहल्लल्लाहु लक, जिस चीज़ को अल्लाह ने हलाल किया नबी भी अपनी मर्ज़ी से उसको हराम नहीं, बल्कि नबी का काम तो उस मैसेज को, उस पैगाम को उम्मत तक पहुँचाना है। इसीलिए किसी ने कहा है कि इल्म गैबे कस नमी दानत बजुज़ परवर्ग दिगार, हर के गोयद ओ भी दानत हरगिज़ बाबर मदार, मुस्तफ़ा हरगिज़ न गुफ्ते ता न गुफ्ते जिब्राइल, और जिब्राइल हरगिज़ न गुफ्ते ता न गुफ्ते किरदगार। जब तक इंसानियत इस बात का अकीदा नहीं रखेगी कि अल्लाह के अलावा गैब कोई नहीं जानता, नबी भी गैब नहीं जानते,
पैगंबर अलैहिस्सलाम भी वो कहते हैं जो जिब्रील ने उनको बताया, और जिब्रील वो कहते हैं जो अल्लाह ने उनको बताया। तो ये सिलसिला है। बहरहाल आयत से आप अंदाज़ा लगाइए कितनी मजबूत तमहीद है। फरमाया युरीदुल्लाहु लियुबय्यिन लकुम, अल्लाह ने इरादा किया इस बात का कि बयान करे तुम्हारे लिए। अल्लाह ने इरादा किया, जब अल्लाह इरादा कर ले तो कोई अब उसके अंदर रुकावट नहीं पैदा हो सकती। वयहदियकुम सुननल्लज़ीन मिन क़ब्लिकुम, और चलाए तुमको उन लोगों के रास्ते पर जो तुमसे पहले गुजर चुके। सुननल्लज़ीन मिन क़ब्लिकुम, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक कमो बेश 1,24,000 या 44,000 अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम, जो नबियों का एक मुक़द्दस काफ़िला आया है और रोशन तालीमात अल्लाह के पास से लेकर के आए हैं। अल्लाह ने फरमाया कि मैंने ये चाहा कि उन्हीं सिलसिले की आखिरी कड़ी, उन नेक लोगों की जो बातें थी उनको लेकर के खोल करके इस नबी के ऊपर उतारूं ताकि ये उम्मत को समझाए। युरीदुल्लाहु लियुबय्यिन लकुम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरादा किया इस बात का कि बयान करे तुम्हारे लिए। वयहदियकुम, और तुम्हें चलाए, तुम्हें हिदायत दे, तुम्हें उंगली पकड़ करके चलाए। सुननल्लज़ीन मिन क़ब्लिकुम, उन लोगों के रास्ते पर जो तुमसे पहले गुजर चुके, यानी अंबिया। वयतूब अलैकुम, और अल्लाह ने इरादा किया कि अल्लाह तुम पर मेहरबानी करे। वाह, ये है इरहमु मन फिल अर्ज़ यरहमुकुम मन फिस समा। रब काबा की कसम, अल्लाह 70 माओं से ज़्यादा अपने बंदे से मोहब्बत करता है। वल्लाहु युरीदु अन यतूब अलैकुम व यतूब अलैकुम, अल्लाह ने इरादा किया कि अल्लाह तुम पर नजर रहमत फरमाए। वल्लाहु अलीमुन हकीम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इल्म अज़ली है, अबदी है। उसका इल्म किसी का मोहताज नहीं, उसका इल्म ज़ाती इल्म है, वो अल्लामुल गुयूब है। इसलिए जो भी कुछ अहकाम देगा वो इल्म की रोशनी में देगा, अलल टप नहीं होंगे। अल्लाह इब्तिदा, दरमियान और इंतहा सारी चीज़ों को जानता है। इसलिए जो हलाल और हराम या मीरास के ताल्लुक से जो माक़बल में अहकाम दिए गए कि किन से निकाह करना है किन से नहीं, ये अलल टप नहीं, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो अलीम है, इंसानियत के बनाने से पहले, बनाने के बाद और सारे निज़ाम को चलाने तक सारी चीज़ों का इल्म उसके पास है। और साथ साथ फरमाया सिर्फ अलीम ही नहीं, हकीम भी है, हिकमत के साथ सारे अहकाम दिए हैं। फ़अलुल हकीम ला यखलु अनिल हिकमा, अल्लाह सबसे बड़े हकीम है, दाना है, इसलिए हर हुक्म के पीछे कोई ना कोई वजह है, चाहे हमारी अकल में आए चाहे ना आए। हम दलील के ग़ुलाम नहीं, हम अल्लाह के ग़ुलाम हैं। कोई भी हुक्म आए, आमन्ना सल्लमना समीअना व अताना कह कर के सजदे में चले जाएं, या अल्लाह मानेंगे करेंगे, यही कामयाबी है। अल्लाह के हुक्मों की दलील तलाश करना, इसका मतलब यह है कि हम दलील के बंदे हैं, नहीं, हम अल्लाह के बंदे हैं। हालांकि हर चीज़ की हिकमत है, दलील है, लेकिन हमारी अकल महदूद है, ज़रूरी नहीं कि वो दलाइल हमारी अकल के अंदर आ जाएं। इसलिए फरमाया कि अल्लाह ने इरादा किया तुम्हें हिदायत दें और तुम्हें उन लोगों के रास्ते पर चलाए जो तुमसे पहले गुजर चुके, और अल्लाह ने तुम पर नज़र रहमत फरमाई, और अल्लाह जानने वाला है, अलीम है, हकीम है। उसके बाद फरमाया वल्लाहु युरीदु अन यतूब अलैकुम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मज़ीद फरमाया कि उसने तुम्हारी तौबा कबूल करने का इरादा किया, उसने तुम पर नज़र रहमत फरमाने का इरादा किया। इसीलिए उसने इतने कीमती अहकाम, बारीक बारीक बातें अपने नबी की ज़बानी उम्मत तक पहुँचाई। फरमाया एक तरफ तो अल्लाह का इरादा और मशीयत है, दूसरी तरफ शैतान और नफ्स और ख्वाहिश के परस्तार बंदे हैं जो इस रास्ते में तुम्हारे सामने कदम कदम पर रोड़े बनेंगे, रुकावट बनेंगे। इंसान के दो ही तो बड़े दुश्मन हैं, एक शैतान जो बाहर का दुश्मन है, और एक नफ्स शैतान से भी बड़ा दुश्मन है। इसलिए कि बाहर का हमला जो है उससे तो कुछ रोकथाम की जा सकती है, लेकिन अंदर जो 24 घंटे आस्तीन का सांप, इसलिए किसी ने कहा है भरोसा कुछ नहीं इस नफ्स से अम्मारा का ए जाहिद, फरिश्ता भी ये हो जाए तो इससे बदगुमा रहना। नफ्स का कोई भरोसा नहीं, ख्वाहिशात कोई भरोसा नहीं।
और किसी ने क्या खूब कहा है कि नहंगो अजदहाओ शेर नर मारा तो क्या मारा, तुमने सांप को, बड़ी बड़ी मूजी चीज़ों को, तकलीफ देने वाली चीज़ों को मारा, कोई कमाल नहीं किया। नहंगो अजदहाओ शेर नर मारा तो क्या मारा, बड़े मूजी को मारा नफ्से अम्मारा को गर मारा। अगर नफ्से अम्मारा को तुमने मार लिया तो बड़ी खतरनाक चीज को तुमने मात दे दी। वमा उबर्रिउ नफ्सी इन्न नफ्स लअम्मारतुन बिस्सू। जब इसकी पिटाई होगी तो नफ्से लव्वामा बनेगा, फिर नफ्से मुतमइन्ना बनेगा, फिर अल्लाह खुश होकर के कहेगा या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी राज़ियतम मर्ज़िया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। आ मेरे पास और आकर के मेरी हूरों से शादी कर ले, लिपट जा। ये हज़रत हकीम मोहम्मद अख्तर साहब ने खूबसूरत तर्जुमा में किताब में पढ़ रहा था, ये किया उन्होंने। तो फरमाया कि बड़े मूजी को मारा नफ्स अम्मारा को कर मारा, गया शैतान मारा एक सजदे के न करने से, अगर लाखों बरस सजदे में सर मारा तो क्या मारा। तो तुम्हारे सामने बड़ी बड़ी रुकावटें आएंगी, वो लोग जिनकी ख्वाहिशात पर जद पड़ेगी। जब कहा जाएगा कि औरतों को उनका हक दो, तो जो लोग हक मारने वाले हैं वो तुम्हारे खिलाफ खड़े होंगे। जब कहा जाएगा औरतों को पर्दे के साथ रहो, इज्जत के साथ, इफ़्फ़त के साथ, पाक दामनी के साथ, निकाह के ज़रिए से, तो वो लोग जो गर्लफ्रेंड बनाने के आदी हैं और वो लोग जो नाजायज़ ख्वाहिशात के दिलदादा हैं, उनकी ख्वाहिशात पर ज़रब पड़ेगी, वो तुम्हारे खिलाफ खड़े होंगे। चूँकि नफ्स के ग़ुलाम हैं, वो नफ्सानी ख्वाहिशात से मरऊब होकर के तुम्हारे सामने आएंगे। तो कुरान पाक ने उसकी तरफ पहले ही इशारा कर दिया, वल्लाहु युरीदु अन यतूबा अलैकुम। अल्लाह तो ये चाहता है कि तुम पर नज़र रहमत फरमाए। व युरीदुल्लज़ीना यत्तबिऊन अश-शहवात, और चाहते हैं वो लोग जो अपने मज़ों के पीछे लगे हुए हैं, शहवात के ग़ुलाम हैं, अपने नफ्स के पीछे चलने वाले हैं। अफ़रअयत मन इत्तख़ज़ इलाहहु हवा, कुरान ने खुद कहा है, क्या तुम उसको नहीं जानते जिसने अपनी ख्वाहिश को अपना माबूद बना रखा है। वो लोग जो शरीयत की धज्जियाँ उड़ाने वाले, अपनी नफ्सानी ख्वाहिशात को पूरा करने वाले, उन्हें कोई मतलब नहीं शरीयत क्या चीज़ है, कुरान क्या चीज़ है, दीन क्या चीज़ है, नहीं, अपनी ख्वाहिशात के ग़ुलाम परस्तार। फरमाया अंतमीलू मैलन अज़ीमा, वो तो ये चाहते हैं कि तुम राह रास्त से बहुत दूर जा पड़ो, मैलन अज़ीमा, बहुत दूर जा पड़ो। चुनांचे रोज़े अव्वल से हक़ व बातिल की यही जंग चल रही है और क़यामत तक चलती रहेगी। एक तरफ अल्लाह का निज़ाम, कायदा कानून, दूसरी तरफ नफसानी ख्वाहिशात के रसिया दिलदादा, वो अपनी ख्वाहिशात पर जब ज़रब लगते देखते हैं तो चीख पड़ते हैं, बिलबिला उठते हैं और मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, मुख्तलिफ़ हथकंडों से कभी किसी को वरगलाने की कोशिश करते हैं, कभी इस्लाम के खूबसूरत चेहरे पर कालक पोतने की कोशिश करते हैं और उसको दागदार करने की कोशिश करते हैं, और कभी इसकी साफ़ सुथरी छवि को ख़राब करने की कोशिश करते हैं। इसीलिए किसी शायर ने कहा है, जो तेरी जुल्फ़ में पहुँची तो हुस्न कहलाई, जो तेरी जुल्फ़ में पहुँची तो हुस्न कहलाई, वो तीरगी जो मेरे नामे सियाह में है, वो कालक जो मेरे नामे सियाह में है, जब वो तेरी जुल्फ़ों में पहुँचाई तो तूने उसको पहुँच करके हुस्न बना दिया। तो इंसान की फितरत है। बहरहाल कुरान पाक ने इस आयत में बहुत बड़ा मैसेज दे दिया है कि एक तरफ अल्लाह का इरादा है कि अल्लाह इंसानियत पर रहम करना चाहता है, इसलिए उसने जो उसूल बनाए हैं ये इंसान के गले की जंजीर नहीं है, बल्कि इंसान सोचे कि इन रास्तों पर चल कर के जन्नत तक पहुँचना अल्लाह की रज़ा का हुसूल हो सकता है, और इन रास्तों से हट जाना इंसान के लिए दुनिया भी ख़राब, खसिरत दुनिया वल आखिरा का मिस्ताक बन जाएगा। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो कायदे कानून बनाए हैं वो इंसानियत पर रहम फरमाया है, जुल्म नहीं किया है इंसानियत पर। हलाल और हराम की तमीज़ उठ जाए तो आप अंदाज़ा लगाइए फिर जानवरों में इंसानों में फ़र्क क्या रह जाएगा। इंसान अशरफुल मखलूक है, इसलिए अल्लाह ने बेहतरीन निज़ाम उसको दिया। इसीलिए फरमाया कि ख्वाहिशात के जो परस्तार हैं वो तुमको बहुत दूर ले जाना चाहते हैं। ख्वाहिशात बहुत ख़तरनाक चीज़ है। हज़रत सईद इब्न मुसय्यिब
बड़े किबार ताबईन में से हैं। उनके बारे में कुर्तुबी, अल्लामा कुर्तुबी ने अपनी तफसीर कुर्तुबी के अंदर लिखा है, सईद इब्न मुसय्यिब रहमतुल्लाह अलैह बड़े लोगों में से हैं। फरमाया करते थे कि 80 साल की उम्र हो गई और एक आंख की रोशनी ख़त्म और दूसरी से भी बहुत कम नज़र आता है, और हालत ये है कि मेरा साथी, मेरा मामू यानी शर्मगाह, वो नाबीना है, बहरा है, यानी कि अब बुढ़ापे की अलामत मुकम्मल तरीके से मौजूद हैं। लेकिन सूरत हाल ये है, सईद इब्न मुसय्यिब जैसा ताबई फरमाता है कि फिर भी इसके बावजूद मुझे नफसानी ख्वाहिश, औरतों के फितने से सख्त डर लगता है। फत्तकुद दुनिया वत्तकुन निसा इन्ना अव्वल फितनत बनी इसराइल कानत फिन निसा। अजीम बुजुर्गों, अगली जो आयत आ रही है उसमें आप देखिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्या फरमाया है, युरीदुल्लाहु अन युखफ्फिफ़ अन्कुम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो तुम पर आसानी, तखफीफ चाहता है, इसीलिए उसने बहुत सिंपल बड़े अच्छे अहकाम दिए कि यतीमों का हक दे दो, औरतों को खुशदिली के साथ महर दो, अगर तुम चाहो तो 1 से 2 से 4 से शादी कर सकते हो, ये नहीं कर सकते, अदल नहीं कर सकते तो 1 से कर लो, उसके भी हुकूक अदा नहीं कर सकते तो बांदी तुम्हारे लिए काफ़ी है। फिर माल के अहकाम बयान फरमाए, किन को देना है किन को नहीं। फिर उसके बाद अगर जिना का इर्तिकाब या लवातत का इर्तिकाब हो जाए तो उसकी कानून पहली सज़ा क्या थी वो बयान फरमाई। फिर फरमाया उसके बाद आगे चल कर के कि औरतें जो हैं उनके साथ अच्छे से ज़िंदगी गुजारो, वाशिरूहुन्ना बिल मारूफ। अगर तुम्हें एक अदा नापसंद है तो दूसरी पसंदीदा होगी, उसके साथ ज़िंदगी गुजार लो। फिर उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, अगर तुमने बहुत सारा माल दे चुके हो, अब तुम्हें उनको तलाक देनी है तो हरगिज़ उनसे वो माल हड़पने की कोशिश मत करना, उनको टॉर्चर करके। वइन अरदतुम इस्तिबदाल ज़ौजिन मकाना ज़ौजिन। इस आयत का ताल्लुक माँ सबक से, पूरे के पूरे सबक से है कि अल्लाह तुम पर आसानी चाहता है, इसीलिए हराम की फहरिस्त अलग बता दी, हलाल की अलग बता दी। फिर बांदियों के हुकूक भी बयान कर दिए कि अगर आज़ाद के साथ निभा नहीं कर सकता तो बांदियों के साथ करो। युरीदुल्लाहु अन युखफ्फिफ़ अन्कुम। अल्लाह तुम पर तखफीफ चाहता है, और इतनी तखफीफ कि अगर तुम आज़ाद से नहीं कर सकते तो बांदी से कर लो, लेकिन जिना के करीब मत जाना। वला तक़रबुज़ ज़िना इन्नहु काना फ़ाहिशा। तुम भूखे रह लेना लेकिन यतीम के माल के करीब मत जाना। इन्नल्लज़ीना याकुलूना अम्वालल यतामा ज़ुल्मन इन्नमा याकुलूना फ़ी बुतूनिहिम नारा। ये आयत पूरे सबक के साथ मरबूत है। फरमाया अल्लाह ने जो तुमको ये कायदे कानून और ये अहकाम दिए हैं, इससे हरगिज़ तुम तकलीफ़ टेंशन में मत आना, बल्कि इनसे मकसूद अल्लाह तुम्हारी आसानी चाहता है। युरीदुल्लाहु अन युखफ्फिफ़ अन्कुम। और इसलिए कि कुरान ने खुद कहा है, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुस्अहा। अल्लाह इंसान को उसकी हैसियत से ज़्यादा का मुकल्लफ नहीं बनाता। और आगे फरमाया वखुलिकल इंसानु ज़ईफ़ा। असल में इंसान जो है वो तबअन फितरतन कमज़ोर पैदा किया गया है। कितना कमज़ोर? न खाते बने न रहते बने। ज़्यादा खा ले तब परेशानी, ना खाए तब परेशानी। जिस्मानी एतबार से भी कमज़ोर, रूहानी एतबार से कमज़ोर। अल्लाह जानते हैं कि अगर हम तुम्हें यह अहकाम न देते कि भाई कि तुम 4 से शादी कर सकते हो या बांदियों से शादी कर सकते हो, ये जो हमने तुमको अहकाम दिए हैं ये तुम्हारे जिस्मानी नशोनुमा, तुम्हारी कमज़ोरी को सामने रख कर के हमने अहकाम दिए हैं। चूँकि हम अलीम और हकीम हैं, हम जानते थे कि तुम औरतों के बारे में सब्र नहीं कर सकते। जैसे कि मैंने वाक़या सईद इब्न मुसय्यिब रहमतुल्लाह अलैह का आपको सुनाया कि बुढ़ापा है, 80 साल से ज़्यादा उम्र हो चुकी, एक आँख की रोशनी ख़त्म, दूसरी से भी कमज़ोर। उसके बावजूद फरमाते हैं कि फिर भी मुझे अपने नफ्स के ऊपर खौफ है। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह, राबिया बसरी खुद फरमाती हैं कि अगर हमें तन्हाई का मौका मिल जाए तो हमें अपने नफ्स के ऊपर इत्मीनान नहीं है। एक वलियों का सरताज है, दूसरी औरतों की वली, विलायत की सरतार, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कितना डरने वाले। इसी तरह
हज़रत उबादा इब्न सामित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनके बारे में भी इसी तरह का वाक़या मरवी है। उन्होंने फरमाया कि तुम मुझे नहीं देखते कि बग़ैर सहारे के मैं उठ नहीं सकता, सहारे की ज़रूरत है, सहारे से मैं खड़ा होता हूँ, और मैं नहीं खा सकता मगर वो जो मेरे लिए नरम किया जाए और गर्म किया जाए। नरम जैसे दलिया टाइप, यानी नरम ग़िज़ा, चावल या शरीर जो मेरे लिए गर्म किया जाए और नरम किया जाए। इतना बुढ़ापा, इतनी कमज़ोरी। और फरमाया मेरा साथी यानी शर्मगाह एक अरसे से मर चुका है, अंधा है, बहरा है, लेकिन इसके बावजूद फरमाया कि मुझे ये पसंद नहीं कि मैं किसी औरत के साथ, कि जिस जो गैर महरम है उसके साथ खलवत में तन्हाई के अंदर रहूं, ये मुझे क़तन पसंद नहीं है। तो ये वो हज़रात हैं कि जो बेहतरीन उम्मत के अफराद हैं। जब उनका हाल ये है तो हमें और आपको तो कितनी एहतियात करनी चाहिए। इसीलिए फरमाया अल्लाह ने तुम पर आसानी की है, वल्लाहु युरीदुल्लाहु अन युखफ्फिफ अन्कुम, अहकाम में तखफीफ है, इसीलिए आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप अहकाम दिए हैं कि अगर आज़ाद से नहीं कर सकते तो बांदी से कर लो, और अगर बांदी के मुकाबले में भी सब्र कर सकते हो, रोज़ों से काम चला लो, तो ये ज़्यादा बेहतर है। वखुलिक़ल इंसानु ज़ईफ़ा, और इंसान कमज़ोर पैदा किया गया है। बहरहाल इरादा तो बहुत कम था, आज चूँकि जुमरात है, लेकिन ये आप हजरात की मोहब्बत है, तवज्जो है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने टूटे फूटे अल्फाज मुझे कुछ कहने की तौफ़ीक अता फ़रमाई। अल्लाह हम हमारे इस दर्स को कबूल फ़रमाए, और आप हजरात से मुअद्दिबाना इल्तिमास है कि इन वीडियोज़ को, दुरूस को उम्मत के दीगर अफराद तक सदक़े जारिया समझ कर पहुँचाने की कोशिश करें। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।